गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अपन फिर से आ गए हैं एलपीएम का आज चोपड़ा साफ करने के लिए। एक बुक तो आज निपटा देते हैं सारी एलपीएम, उसके बाद अपन मेडिसिन ले लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन कर लिए थे 100 यहाँ तक। साहिवाल नस्ल की गाय का उद्गम स्थान है। साहिवाल अभी किया था ना अपने, साहिवाल नस्ल की गाय का उद्गम स्थान है मोंटगोमरी, पाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क मादा बकरी को क्या कहते हैं? तो नैनी कहते हैं। वयस्क मादा बकरी को नैनी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़े को काबू करने के लिए कौन सी वस्तु काम में आती है? तो घोड़े को काबू करने के लिए कौन सी वस्तु काम में आती है? टू विच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुक्कुटशाला का वह कमरा जिसमें उपकरणों की सहायता से अंडों से बच्चे निकाले जाते हैं, तो से कौन सा क्या कहते हैं? कुक्कुटशाला का वह कमरा उपकरणों की सहायता से अंडे को बच्चे निकालते हैं, उसे हैचिंग हाउस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोल्ट्री में सत्य आमाशय क्या होता है? आमाशय होता है। तो पोल्ट्री में सत्य आमाशय कौन सा होता है? प्रोवेंटिकुलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राठी गाय का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राठी गाय का प्रजनन केंद्र पूछा है। राठी गाय का अनुसंधान केंद्र तो कहाँ है? नौहर बाजरा में है। और राठी गाय का प्रजनन केंद्र है सूरतगढ़, श्री गंगानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले कौन से पशु का पालतूकरण हुआ? तो सबसे पहले कुत्ते का पालतूकरण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ के समूह को कहते हैं, भेड़ के समूह को क्या कहते हैं? फ्लॉक। फ्लॉक कहते हैं। गाय के समूह को हर्ड। हर्ड। मुर्गे के गर्दन पर उपस्थित विशेष पंखों को कहते हैं, मुर्गे के गर्दन के ऊपर उपस्थित विशेष पंख होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हैकलेस। वयस्क नर भेड़ को कहते हैं, वयस्क नर भेड़ को कहते हैं रैम। ठीक है, वयस्क मादा भेड़ को क्या कहते हैं? ईव। ये क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिए हैं। किस नस्ल की बकरी को बकरी में मजल व कान पर सफेद छोटे छोटे धब्बे होते हैं? तो जकराना बकरी में मजल पर कान पर सफेद छोटे छोटे धब्बे होते हैं। मजेटी नामक नस्ल के नाम से कौन सी बकरी की नस्ल प्रसिद्ध है? तो देवगढ़ी। घोड़ी के बच्चे को क्या कहते हैं? घोड़ी के बच्चे को क्या कहते हैं? फॉल। ये अपन ने क्वेश्चन कर लिए हैं और जो भी इंपॉर्टेंट है अपन वापस देख रहे हैं। ठीक है, निम्न में से किस भैंस के दूध में 14% वसा होती है? तो 14% वसा किस भैंस में होती है? तो गोदावरी में। ठीक है, प्रथम सप्ताह में प्रत्येक चूजे को बूडर में पोलर स्पेस चाहिए, तो कितना स्पेस चाहिए? 100 से 120 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। चूजे को ब्रूडर में प्रथम सप्ताह में के लिए कितना ताप चाहिए रखना चाहिए? प्रथम सप्ताह में एक रखना चाहिए 95। केंद्रीय बकरी रिसर्च संस्थान कहाँ है? केंद्रीय बकरी रिसर्च संस्थान कहाँ है? तो ये है मगदू। घोड़ा किस उम्र में फुल माउथ होता है? तो घोड़ा किस उम्र में फुल माउथ हो जाता है? 4.5 वर्ष। वह भेड़ की कौन सी नस्ल है जिसमें नर के सींग होते हैं परंतु मादा में नहीं? वो कौन सी भेड़ है जिसमें नर में सींग होते हैं पर मादा में नहीं? वो कौन सी भेड़ है? गद्दी।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनाली नस्ल की भेड़ अधिकतर कहाँ पाई जाती है? सोनाली नस्ल की भेड़ अधिकतर कहाँ पाई जाती है? तो सोनाली उदयपुर में पाई जाती है। ठीक है, राजस्थान शब्द चहली जिसका संबंध रखता है? CHHLI किससे संबंध रखता है? तो बकरी से रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जकराना नस्ल की बकरी कौन से जिले में पाई जाती है? जकराना नस्ल की बकरी कौन से जिले में पाई जाती है? तो अलवर। बकरी का बच्चा पेड़ की पत्तियों को छूटना निबिंग शुरू करता है। निबिंग को कब बकरी का बच्चा चालू कर देता है? निबिंग मतलब पत्ते खाना कब चालू कर देता है? तो जिसे ये पेड़ की पत्तियों को छूटना, वो बच्चा है जो पेड़ की पत्तियों को छूटना, उसे निबिंग कहते हैं पहली बात तो। और ये कब चालू कर देता है, कब शुरू कर देता है? तो 2 से 4 सप्ताह की 2 से 4 सप्ताह का हो जाता है, उसके बाद वो निबिंग चालू कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ के नवजात बच्चे को कहते हैं? भेड़ के नवजात बच्चे को लैम्ब कहते हैं। लैम्ब। चेक टीथ कहते हैं? तो मोलर को, प्रीमोलर को, तो दोनों को कहते हैं चेक टीथ। किस उम्र के बछड़े को नात या रिनिंग करना चाहिए? तो किस उम्र में बछड़े को नात पहनानी चाहिए? तो 8 से 12 मंथ में बछड़े को नात या रिनिंग कर देनी चाहिए। रेम्बुलेट व मालपुरा का क्रॉस है। रेम्बुलेट व मालपुरा का क्रॉस किसके साथ किया था? तो अभिकालीन। ऊंट के आमाशय का कौन सा भाग अनुपस्थित होता है? तो ऊंट के आमाशय का कौन सा भाग अनुपस्थित होता है? तो ओमेजम नहीं होता। ठीक है, पशुओं के झुंड में अवांछनीय पशुओं को निकालना कहलाता है। तो पशुओं के झुंड में अवांछनीय पशु को बाहर निकालना क्या कहलाता है? कलिंग। एक दिन के चूजे को कौन सी बीमारी का टीकाकरण किया जाता है? एक दिन में, ये हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक दिन में मुर्गियों में कौन सा टीकाकरण, चूजे में कौन सी बीमारी का टीकाकरण किया जाता है? तो मेरेक्स 1 डे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की शर्करा है। तो दूध की शर्करा, दूध में कौन सी शर्करा होती है? लैक्टोज होती है। घोड़े व गधी के संकरणों को क्या कहते हैं? घोड़े और गधी के संकरण, घोड़ा है, घोड़ा और गधी, तो हिन्नी हो जाएगा। ठीक है, और गधा और घोड़ी म्यूल हो जाएगा। ठीक है, भेड़ों को प्रजनन में अतिरिक्त राशन को देने को क्या कहते हैं? तो उसे पेड़ों में प्रजनन काल में अतिरिक्त राशन देने को फ्लूशिंग कहते हैं। बकरी की भांति कौन सी भेड़ होती है? बकरी की भांति कौन सी भेड़ होती है? नेलोर होती है। ठीक है, स्फूर्ति, चाल व ताकत के लिए घोड़े की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? स्फूर्ति, चाल व ताकत के लिए घोड़े की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? तो घोड़े की अच्छी
घोड़े और स्फूर्ति के लिए है मारवाड़ी नस्ल। नेक्स्ट है कुत्ते के समूह का क्या कहते हैं? कैनाल कहते हैं, कैनाल कहते हैं। ठीक है। बकरी की आवाज को क्या कहते हैं? ब्लेटिंग, ब्लेटिंग। ठीक है, जो ब्लेटिंग है ना। जब गाय में गर्भ में बच्चे नर व मादा होते हैं तो सामान्यतः मादा बाध्य होती है, उसे क्या कहते हैं? तो नर, गाय के गर्भ में नर व मादा होते हैं, बच्चे नर व मादा होते हैं, उसे सामान्य मादा बाध्य होती है, उसे क्या कहते हैं? तो फ्री मार्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, नवजात बच्चा जो पहला मल बाहर निकालता है उसे क्या कहते हैं? म्यूकेनियम, म्यूकेनियम है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सांड में प्रथम नाक की रिंग किस उम्र में डालनी चाहिए? सांड में प्रथम नाक की रिंग किस उम्र में डालनी चाहिए? सांड में जो रिंग डालते हैं वो किस उम्र में डालनी चाहिए? तो 8 से 12 माह। हेरिस वाल किसका क्रॉस है? फ्रीजन और साहिवाल का। मालवी नस्ल किस क्षेत्र में भारवाहक नस्ल मानी जाती है? तो मालवी मालवा की तरफ कोटा। ठीक है, मालवा उधर उत्तर प्रदेश साइड, मध्य प्रदेश साइड, मध्य एपी की तरफ। ठीक है। गर्भित गाय को ढका हुआ कितना फर्श क्षेत्र वर्ग फीट में चाहिए? तो 120 से 140। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकरियों की भारी भरकम व मैजेस्टिक नस्ल है तो जमुनापारी। नीली रावी का जन्म स्थान कौन सा है? नीली रावी का जन्म स्थान है पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी बकरी की नस्ल दूध वाली नहीं है? तो दूध वाली नस्ल नहीं है मारवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IVRI कहाँ स्थित है? IVRI इज्जत नगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन से पंख मुर्गी में होते हैं? तो पुशियन फिदर, पुशियन फिदर मुर्गी में पंख होते हैं। कौन सी बकरी दूध के लिए नहीं, बालों के लिए, मोहर के लिए पाली है? तो ये अगोरा होती है जो भेड़ की तरह दिखती है और इसके बाल अच्छे होते हैं। प्रजनन की दृष्टि से एक नर ऊंट कितनी ऊँटनी पर रखा जाता है? तो एक नर ऊंट है वो कितनी ऊँटनी पे रखा जाता है? तो 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेरी ऊंट को कहते हैं छिपरा। प्रत्येक ऊंट को कितनी जगह चाहिए? तो प्रत्येक ऊंट को 18x22 चाहिए। नर मादा पशु को हमेशा मध्य में रहता है। नर मादा पशु जो हमेशा हिट में रहता है उसे क्या कहते हैं? कूलर कहते हैं। और डाउन कलवर स्प्रिंग एंड नेम्फो मैजिक। तो क्या? कूलर और नेम्फो मैजिक, निम्फोमेनिक कहते हैं। बुलर और निम्फोमेनिक, जो मादा हमेशा हिट में रहती है उसे निम्फोमेनिक या बुलर कहते हैं। मगरा भेड़ किसके लिए प्रसिद्ध है? मगरा भेड़ किसके लिए प्रसिद्ध है? सुपरियल कारपेट वूल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भैंस के दूध में अधिक वसा होती है? तो भैंस से उधर नहीं दे रखा है। निम्न में से किस भैंस में दूध में अधिक वसा होता है? बदावरी नहीं है ऑप्शन में, तो अपन जाफराबादी में
वसा अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारणतः भैंस में प्रजनन होता है, साधारणतः भैंस में प्रजनन होता है तो नवंबर से मार्च। कौन सी पशु प्रजनन ऋतु में पोलिस्ट्रस है? तो पोलिस्ट्रस है तो भेड़ है। भैंस में दो ब्यात के अंदर अंतर होना चाहिए तो 15 माह। ये अपन ने पहले भी देखा है। किस पशु के शरीर का रंग लाल होता है? तो रेड सिंधी और साहिवाल का पशु शरीर का रंग लाल होता है। दुनिया में किस पशु का लंबा दूध काल होता है? तो दूध काल किसका लंबा होता है? जर्सी का। विदेशी गौवंश में सबसे छोटी नस्ल की सबसे छोटी नस्ल की है जर्सी। विदेशी गौवंश की विदेशी गौवंश सबसे सुंदर होता है ब्राउन स्विच। एचएफ के दुग्ध में कितनी प्रतिशत वसा होती है? तो कितनी प्रतिशत इसमें दूध तो सबसे ज्यादा होता है, लेकिन फैट परसेंटेज कम होती है। तो कितनी होती है फैट परसेंटेज? 3.5। किस भैंस का शरीर रंग तांबे जैसा होता है? तो गोदावरी। कौन सी भेड़ को भारतीय मेरिनो कहते हैं? तो चोकड़ा भेड़ को भारतीय मेरिनो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भारत में किस भेड़ से श्रेष्ठतम प्रकार की ऊन प्राप्त होती है? तो भारत में किस भेड़ से श्रेष्ठतम ऊन प्राप्त होती? तो नीलगिरी। ठीक है, नेक्स्ट है, 10 से 12 माह के ऊंट को किससे कंट्रोल करते हैं? तो 10 से 12 माह का ऊंट है उसे स्टिक से कंट्रोल करते हैं। बारबरी बकरी में दूध में फैट परसेंटेज होती है तो कितनी होती है बारबरी में? 5%। वह कौन सी बकरी की नस्ल है जिसमें बीमारियां बहुत कम होती है? मारवाड़ी बकरी में बीमारियां बहुत कम होती है। हिसार डेल भेड़ किसका क्रॉस है? हिसार डेल है ऑस्ट्रेलियन नर व मेरिनो बीकानेरी मादा का क्रॉस है। कौन सा पशु स्टैंड हिट का प्रदर्शन दिखाता है? तो सुवरी। याबिन सुवरी को कहते हैं मैडन गिल्ट। मैडन गिल्ट। नर सुअर में वयस्कता बाद बदिया करते हैं तो उसे कहते हैं स्टैंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊँटनी के थन में कितने छेद होते हैं? ऊँटनी के थन में कितने ओरिफिस होते हैं? तो ऊँटनी के थन में 2 छिद्र होते हैं। ऊँटनी की प्रसव क्रिया को क्या कहते हैं? काल्विंग कहते हैं। ऊँटनी में दूध के उत्पादन को क्या कहते हैं? तो इसमें चेस, क्यूमिस, खीस, तो ऑल अबव सब। युवा ऊँट पर किस प्रकार का पहचान चिन्ह लगाते हैं? तो युवा ऊँट पर ईयर टैगिंग करते हैं, टैग लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ऊँट के झुंड को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ऊँट का झुंड टोला कहलाता है। निम्न में से कौन सी पाकिस्तानी गोवंश है? तो धानी पाकिस्तानी गोवंश है। जर्सी गाय के दूध में कितना % वसा होता है? जर्सी में 5.5% वसा होता है। निम्न में से किसका दूध खोवा व रसगुल्ला के काम नहीं आता है? तो ऊँटनी का रसगुल्ला और खोवा के काम नहीं आता है। गाय में 2 ब्यात में अंतर होना चाहिए। तो गाय में 2 ब्यात में 12 महीने अंतर होना चाहिए और भैंस में 15 महीने अंतर होना चाहिए। ठीक है, राठी नस्ल की गाय में किस नस्ल के पशु के गुण होते हैं?
तो राठी नस्ल की गाय में किस नस्ल के पशु के गुण होते हैं? तो सभी के होते हैं, लाल सिंधी, थारपारकर और साहिवाल के। गिर गाय के शरीर का रंग कैसा होता है? गहरे हल्के या लाल धब्बेदार? ठीक है। भारतीय गोवंश में किस पशु का लंबा दूध काल होता है? तो भारतीय गोवंश में किसका सबसे लंबा दूध काल होता है? तो गिर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी गोवंश में सबसे भारी होती है, विदेशी नस्ल में सबसे भारी होती है अपने HF होल्स्टीन, नहीं सॉरी यार, जर्सी। इसका नहीं, भारी भरकम तो हाँ HF ही होती है। और अधिकतम वसा फैट परसेंट जर्सी में होता है। ठीक है। गोदावरी भैंस का उद्गम स्थान है आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भैंस का दूध काल बड़ा होता है? मुर्रा का दूध काल सबसे बड़ा होता है। निम्न में से जोरिया निम्न में से किस भेड़ से प्राप्त होता है? तो जोरिया काठियावाड़ी से प्राप्त होता है। राजस्थान में सबसे उत्तम क्वालिटी का ऊन किससे प्राप्त होता है? सबसे उत्तम क्वालिटी का ऊन किससे प्राप्त होता है? चोकला से। अच्छा प्रकार का मांस किस नस्ल की बकरी से मिलता है? तो ब्लैक बंगाली बकरी से अच्छा मांस मिलता है। नर ऊंट की वयस्कता उम्र होती है तो 6 वर्ष। एग्लो नेबियन बकरी किसका क्रॉस है? एग्लो नेबियन बकरी किसका क्रॉस है? जमुना पारी व इजिप्टियन। निम्न में से कौन सी बकरी एक्जोटिक है? तो अगोरा। बदिया किए गए नर व भेड़ को कहते हैं रूंट। रिंडी किस नस्ल का स्थानीय नाम है? गिर का। सुअर में थनों होते हैं, तो सुअर में कितने थन होते हैं? 14। ठीक है। अपने LPM की सब्जेक्ट करीब LPM के अपने करीब करीब सब क्वेश्चन हो गए हैं। वैसे एक बार और LPM लेके आएंगे और एक या 2 बार और LPM पढ़ेंगे और कल पढ़ेंगे पूरी मेडिसिन कल ही समाप्त कर देंगे। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।